क्या इस देश में न्याय का पैमाना अब छात्र की आईडी और उसकी जाति देखकर तय होगी? क्या कॉलेज कैंपस में सुरक्षा पाना केवल कुछ खास वर्गों का विशेषाधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सामान्य वर्ग का छात्र पैदा होते ही संभावित अपराधी मान लिया गया है? आज बात करेंगे यूजीसी के उन नियमों की जिन्होंने शिक्षा के मंदिरों को विवाद का अखाड़ा बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूजीसी ने बदलाव क्या किए हैं। इनमें 4 बड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला है इक्विटी कमेटीज एंड स्क्वाड्स का गठन। हर कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड बनेगा। इन्हें पुलिस जैसी शक्तियां दी गई है, लेकिन विवाद ये है कि इनमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है, यानी फैसला वो करेंगे जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत केंद्र। हर कैंपस में एक हेल्पलाइन होगी। कोई भी कभी भी किसी भी भेदभाव की शिकायत कर सकता है। सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें झूठी शिकायतों को रोकने का कोई भी फिल्टर नहीं है। तीसरा जाति आधारित सुरक्षा है, यानी सिलेक्टिव सेफ्टी। पुराने नियमों में एनी कास्ट शब्द था जो हर छात्र को सुरक्षा देता था। अब सुरक्षा का दायरा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक ही सीमित कर दिया गया है, यानी सवर्ण छात्र पर अत्याचार हो तो यूजीसी चुप है। और चौथा, संस्थानों पर सख्त कार्रवाई। अगर कॉलेज इन नियमों को लागू करने में ढिलाई बरतता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। इससे कॉलेज प्रशासन दबाव में आकर बिना जांच के सवर्ण छात्रों पर कार्रवाई कर सकेगा। 13 जनवरी 2026 को लागू हुए यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस कहते हैं कि इनका मकसद भेदभाव को रोकना है, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन चालाकी देखिए, 2023 के नियमों में जो एनी कास्ट यानी हर जाति शब्द था, उसे अब हटा दिया गया है। अब अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाए तो वह पीड़ित नहीं माना जाएगा। सत्ता में बैठे जिन लोगों के द्वारा एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या इन नियमों के जरिए छात्रों को बांटने का भरसक प्रयास नहीं किया जा रहा? अक्सर रोहित वेमुला जैसे केसों का हवाला देकर इन सख्त नियमों को सही ठहराया जाता है। अच्छी बात है, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकार और न्याय व्यवस्था विष्णु तिवारी के मामलों को इग्नोर क्यों कर रही है? याद रखिए, दोनों अपनी अपनी जगह विक्टिम हैं। एक को भेदभाव ने मारा तो दूसरे को झूठे कानून ने 20 साल तक जिंदा दफन कर दिया। इसलिए प्रावधान सबके लिए जरूरी है, क्योंकि न्याय किसी की जाति नहीं देखता। जब न्याय का तराजू एक तरफ झुक जाए तो उसे न्याय नहीं, अन्याय का लेजिटिमेशन कहते हैं। क्या हम कैंपस में और विष्णु तिवारी पैदा करना चाहते हैं, जिन्हें बेगुनाह होते हुए भी अपनी जवानी जेल में गलानी पड़े? इन रेगुलेशंस के द्वारा संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अलग अलग कॉलेजों में इन नियमों का गलत या असमान इस्तेमाल होगा और एक बेगुनाह का कैरियर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर सकता है? और फिर जनरल कैटेगरी के छात्र यह नहीं कह रहे कि आप शोषितों की सुरक्षा के नियम न लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन आपने नियमों के मिसयूज को रोकने वाले प्रावधान क्यों हटा दिए और सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों एक्सक्लूड किया? क्या आप उन्हें सबसे ताकतवर दिखाकर पहले ही दोषी नहीं मान रहे? क्या एक गरीब ईडब्ल्यूएस छात्र के पास इतना सामर्थ्य है कि वह बिना किसी सुरक्षा कवच के इन एक तरफा नियमों से लड़ सके? यूजीसी रूल्स के ऑब्जेक्टिव्स में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस का भी प्रोटेक्शन किया जाना उद्देश्य है, जबकि यूजीसी रूल्स 2026 का सेक्शन 3 क्लास सी में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ईडब्ल्यूएस और जर्नल सबको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और समस्या यही है। सच्चाई यह है कि उनके पास कानूनी लड़ाई के लिए ना तो संसाधन है और ना ही राजनीतिक रसूख। ऐसे में एक तरफा कानून उन्हें समाज के सबसे बेबस वर्ग में तब्दील कर रहा है। सरकार का तर्क है कि सवर्ण वर्ग ऐतिहासिक रूप से सो तक रहा है, लेकिन क्या आज के बच्चों को उनके पूर्वजों के कार्यों की सजा मिलनी चाहिए? कानूनी रूप से देखें तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। यूजीसी रूल्स 2026 का सेक्शन 3 क्लास सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी पर प्रहार करता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि ये नियम सवर्णों को टारगेट करने के लिए हैं। अगर जातिगत पहचान ही न्याय का पैमाना बनेगी तो बड़ी मात्रा में मेधावी छात्रों के देश छोड़ने का खतरा है। ब्रेन ड्रेन होगा और शिक्षा संस्थानों में केवल आज्ञाकारिता बचेगी, प्रतिभा नहीं। जनरल कैटेगरी के छात्रों की मांगे बहुत स्पष्ट हैं। पहला, एनी कास्ट शब्द को वापस जोड़ा जाए, क्योंकि सुरक्षा सबका अधिकार है। दूसरा, हर शिकायत के साथ कानूनी हलफनामा हो और झूठी शिकायत पर उचित दंड का प्रावधान हो। तीसरा, 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र प्रारंभिक जांच के बिना कोई कार्रवाई न हो। और चौथा, कास्ट न्यूट्रल पॉलिसी। भारत की शिक्षा नीति अपराधी और पीड़ित की जाति देखने के बजाय अपराध की प्रकृति को देखे। सबका साथ सबका विकास केवल एक चुनावी नारा नहीं होना चाहिए, इसे सरकार की नीति की आत्मा बनना होगा। सामान्य वर्ग का छात्र विशेष उपकार नहीं, बस निष्पक्ष सुनवाई और बुनियादी सुरक्षा मांग रहा है। क्या ये मांग गलत है? कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचा दें। और ऐसे कानूनी उलझनों को डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करें उलझन